धीरेंद्र शास्त्री एक 26 साल का लड़का मात्र, जो हमसे भी मतलब आधी उम्र में है, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब एक मैं कहूँगा अनपढ़ गधा आदमी, जिस पर कुछ नहीं आता, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। आप बताइए उसे बहकाने का काम कर रहा है लोगों को। लग रहा है आपकी पर्ची नहीं लगी, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं बताइए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यानी कि बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आ रहा हूँ। फिर तो वो कहता है कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी जिस देश में पैदा हुए हैं, चमत्कारी बाबा, मैं तो वहां से आ रहा हूँ जहाँ धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, जिन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त हुई है। ये तो बीजेपी ने सारे चैनलों पर 75 बाबा बैठा रखे हैं। उनका काम ये है कि ये इनको घंटा बजवाओ, पढ़ाई लिखाई से नीचे लाओ, इन्हें इनकी बुद्धि को इस तरह ला दो कि ये केवल पूजा पाठ, भगवान से ज्यादा कुछ ज्यादा सोच ही ना। हम वकील हैं, LLB LLM करने के बाद वकालत करनी शुरू करी। इस तरह की कोई डिग्री हो कि हाँ भाई इसके बाद में इन्हें दैव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऊपर से या आकाशवाणी होगी या कोई इस तरह का कोई देवता आएगा जो इन्हें आशीर्वाद दे देगा कि हाँ भाई आपको कंप्लीट ज्ञान है और आप पर मोहर लग गई है, आप पूरी तरह से मतलब आप शिक्षित हैं और अब लोगों की आप भविष्य बता सकते हैं और पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं। अभी जम्मू में कल बम फटे, बम किसने, कौन से आतंकवादी ने बम रखा, या पीछे जो जितने भी कार्रवाई हुई है उनमें किस किस के हाथ था, तो बाबा तो सारी इन्वेस्टिगेशन करके बता सकता है। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मनोज कुमार जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, लगातार देखा जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले जो सरकार हैं, यानी कि धीरेंद्र शास्त्री, उनको लेके एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। कभी उनके भक्तों द्वारा हो रही है, कभी वो खुद कर रहे हैं, आए दिन वो अपने बयान बदलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाबा चमत्कारी थे तो नागपुर से भागे क्यों, और अगर चमत्कारी नहीं है तो बाबा पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इतने संगीन आरोप बाबा पे खुलेआम लगे हैं, आखिर क्यों? ये मामला क्या है सर पूरा? मेरा सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जी सर। एक्चुअली सारा मामला बिजनेस का है, ये सब बिजनेस का मामला है। ये धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो मठाधीश अपने आप को बता रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं। तो केवल एक्चुअली में है क्या कि जो उनके पास जो लोग आते हैं वो केवल OBC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग आते हैं, क्योंकि जो जर्नल वाले लोग हैं, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए या वैश्य हुए, उनका तो कोई लेने देना का मतलब ही नहीं है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक्चुअली में बाबा साहब ने कहा था कि भाई शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो जैसे ब्राह्मण है वो तो 100% शिक्षित हो चुका है। अब SC ST OBC की बात आती है, वो शिक्षित है नहीं, तो इसलिए वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। ये केवल अंधकार का मामला है, केवल भ्रम में फंसाया जा रहा है कि मैं आपके दिन देख के बताऊंगा, आपका फ्यूचर देख के बताऊंगा, और केवल पैसे का मामला है। जो मेहनत की कमाई है उन लोगों की, उन जो दलित लोग हैं या शूद्र लोग हैं या OBC वाले हैं, उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको लूटने का काम किया जा रहा है। और इतने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद भी सरकार उनके खिलाफ में कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो रही, उन्हें जेल भेजने का काम नहीं किया जा रहा। सरासर झूठ पर झूठ खोले जा रहे हैं। आज तक दुनिया में कोई इस तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ, जैसा कि अपने आप को चमत्कारी बाबा बताते हैं। केवल लूटपाट का काम है इनका, लोगों से पैसे लूटने का काम करके और अपने आप को रईस बनना इनका बिजनेस है। और ऐसे कितने बाबा इनसे पहले आए और कितने आए हैं, और ये अब ये भी उन्हीं बाबा में से। मात्र 26 से 27 साल की उम्र में इन्हें दैव्य शक्ति कोई प्राप्त थोड़ी हो सकती है। यदि इन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त है तो चीन की या पाकिस्तान को बॉर्डर पर सेना लगाने की जरूरत ही क्या है, बताइए। फिर तो इन्हें भेजो, इनके चमत्कार से ही मार देंगे। फिर तो स्ट्राइक करने की जरूरत क्या थी, फिर तो ऐसे ही कर देंगे। आए दिन चीन हमारी जगह को घेर रहा है, हमारी जो जितनी भी हमारी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है उसे लेने का काम कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, धमकी दे रहा है अमेरिका। तो इसका मतलब ये कि हमारा देश अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था पूरा, और देश में अब तक सब लोग संपन्न हो जाने चाहिए थे। रावण से भी बात करते हैं बाबा फोन पे। मैं यही तो बात कह रहा हूँ। रामायण में तो दैव शक्ति प्राप्त है। जिस देश में दैव शक्ति महापुरुष हैं पैदा, तो उसका मतलब अब तक तो देश जो विश्व गुरु बन जाना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पर। फिर आप बताइए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यानी कि बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। फिर तो वो कहते हैं कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी जिस देश में पैदा हुए हैं, चमत्कारी बाबा, मैं तो वहां से आ रहा हूं जहां धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, जिन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त हुई है। मैं उनके मतलब उनका अनुयायी हूं। ऐसे ऐसे हमारे, तो आप इसका मतलब यह कि पूरी दुनिया में भारत का डंका धीरेंद्र शास्त्री जी अब तक पूरी
पूरी तरह से बजा चुके होते यदि उनके अंदर कोई दैव शक्ति प्राप्ति। वो केवल ढोंग फैलाने का काम करते हैं, मनुवाद को बढ़ाने का काम करते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों से पैसे लूट रहे हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। 26 साल का कोई आदमी, किसी को दैव शक्ति आज तक प्राप्त नहीं हुई। आप साइंस के ऊपर देखिए आजकल अमेरिका, जापान, चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज भी भारत में अनपढ़ लोगों को आप इस तरह की डोज दे रहे हो कि मैं आपको दिन दिखाऊंगा, आपका फ्यूचर बता दूंगा, आपकी गर्लफ्रेंडों का नाम बता दूंगा, आपके बारे में भी बता सकते हैं। हाँ जी। हाँ। तो मेरा तो यहाँ तक मानना है कि उनके कुछ समाज में एजेंट छोड़े हुए हैं। वे एजेंट पहले किसी से जाते हैं, बताते हैं कि बाबा तुम्हारे बारे में बताएंगे, पहले उनके पर्टिकुलर्स लेके आते हैं, हिस्ट्री लेके आते हैं, फिर बाबा को वो बताते हैं पूरी हिस्ट्री कि ऐसे ऐसे इस आदमी का लेना है आपको बारे में बताना। सब कुछ बताने के बाद फिर बाबा उनको एज इट इज बता देते हैं। उससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे वो पैसा लेने का काम करते हैं। पर्ची भी लिख के देते हैं सर, बाद में कहते हैं कि ये पर्ची किसी को मत सुनाना, कोने में जाके पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, वो सब वो मतलब सब माया जाल है। हनुमान जी से कांटेक्ट करके पर्ची बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी से भी क्या, वो तो डायरेक्ट अभी कुछ दिन और रुक जाइए। वो केवल जो देश के जो वो थे ना हमारे शहीद जो हो गए, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने मुझे ये बताया, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। तो ये केवल ढोंग लीला फैलाने का, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि सरकार उन पर FIR दर्ज नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेकर उस आदमी को FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। सर बाबा इतने मतलब प्रसिद्ध हैं कि उनके दिव्य शिविर में दिग्गज नेता पहुंचते हैं, सत्ताधारी, और साथ ही साथ पत्रकार भी पहुंचते हैं जो कि उनसे इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। लेकिन उन्हीं के बाबा इतने चमत्कारी थे कि पत्रकार एकदम चरण में गिर गया बाबा के। तो आप कह रहे हैं बाबा को कुछ आता नहीं है। मैं ये कहने का काम करूंगा, जब इसी देश के OBC, ST और ST माइनॉरिटीज मुस्लिम जब लखनऊ में योगी बाबा से, जो हमारे आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब नौकरी मांगने का काम करते हैं तो वहाँ की पुलिस डंडा बजाने का काम करती है उन पर। जब वही लोग सावन के महीने में कावड़ लेके जब आते हैं हरिद्वार से, तो हेलीकॉप्टर से सरकार उन पर फूल बिखेरने का काम करती है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। इन्हें राज्यों का पूरी तरह से सहयोग मिला हुआ है, सरकारें और राजनेताओं का इनको पूरा सहयोग है और वो मिली भगत करते हैं, ताकि आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में विदेश में पढ़ेंगे, हम अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर जाएंगे, हमारे बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। ये जो एक तबका है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी मुस्लिम, इनको घंटा बजाने के लिए छोड़ दीजिए और इस तरह के प्रोफेसर बना के इन्होंने भेज रखे हैं समाज के अंदर। मैं कहूँगा माया जाल को बढ़ाने के लिए या धर्म की अफीम चटाने के लिए, उस नशे को लंबे समय तक फैलाने के लिए, क्योंकि जो धर्म की अफीम है वो इतने लंबे समय तक नशा होता है, उनकी कई पीढ़ियां, जब तक बाबा साहब का दिया हुआ जो मंत्र है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो उसे मतलब पिएगा वो धाड़ेगा। जैसे आप और हम पूरे शिक्षक हैं और हम बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बाबाओं के हाथ में कुछ जाल नहीं है, उनके अंदर कोई दैव शक्ति नहीं है, वो केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, लोगों का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, आपको भ्रमजाल में फैलाने का काम करते हैं। ये बाबा यदि इतनी ताकत है तो देश के अंदर एम्स बनाने का काम करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करते हैं और बहुत सारे कॉलेज बनाने का काम करते हैं। और मैं कहता हूँ फिर तो फ्री में LLB, LLM, BTech, MTech, PhD दुनिया भर की डिग्री बांटते हैं। फिर जिस देश में आप बताइए लक्ष्मी माता है वहाँ लोग गरीब हैं, जिस देश में अन्नपूर्णा है वहाँ लोग भूखे सो रहे हैं 20-20 करोड़, जिस देश में विद्या की देवी है यहाँ अशिक्षित हैं सारे लोग। और अब बात करते हैं जब रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, संविधान के पालन की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये लेके इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। अब ये कोई मुद्दा है? धीरेंद्र शास्त्री एक 26 साल का लड़का, मात्र जो हमसे भी मतलब आधी उम्र में है, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब एक मैं कहूँगा अनपढ़ गधा आदमी जिस पर कुछ नहीं आता, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। आप बताइए उससे बहकाने का काम कर रहा है लोगों को। लग रहा है आपकी पर्ची नहीं लगी इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैडम अर्जी नहीं लगी, सही बात कर रहा हूं मैं। वो केवल यहाँ माया जाल फैलाने का काम कर रहा है। यहाँ की सरकारें इसे सपोर्ट कर रही हैं। सरकारें चाहती हैं कि लोगों को माया जाल में फंसाएं और इसकी सेटिंग सरकारों के साथ रहती है, RSS के साथ होती है, BJP के साथ होती है। आज की डेट में सेंटर में और स्टेटों में BJP गवर्नमेंट रन कर रही है और वहीं पर ये जो है अपनी जो है भाषणबाजी दे रहे हैं, लड़कियों को, लड़कों को, औरतों को बहकाने का काम करते हैं। उन्हें बुलाते हैं और ऐसे बताते हैं कि जैसे वास्तव में साक्षात भगवान यही है, तो ऐसा विश्वास दिलाते हैं लोगों को। केवल लूटने का काम करते हैं। सर इससे पहले आप धीरेंद्र शास्त्री को जानते थे? ना मैं जानता नहीं था। पहले मैंने इसके प्रवचन मैंने उसमें देखे हैं, टीवी वगैरह पे प्रवचन वगैरह दे रखे हैं। ये तो बीजेपी ने सारे चैनलों पर 75 बाबा बैठा रखे हैं। उनका काम ये है कि ये इनको घंटा बजवाओ, पढ़ाई लिखाई से नीचे लाओ, इन्हें इनकी बुद्धि को इस तरह ला दो कि ये केवल पूजा पाठ, भगवान से ज्यादा कुछ ज्यादा सोचे ही ना। इसी पर आऊंगी सर, आपको नहीं लगता कि एक बाबा की पोल खुलती है, उसको जेल भेजा जाता है और कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में एक और बाबा जो है उभर कर आ जाता है? अगर धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो वो बाबा थे
लेकिन इतने उभरे हुए नहीं थे, इतने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थे, मगर अब जो लगातार उन पर सारी चीजें हो रही हैं उससे उन्हें और ज्यादा नेम और फेम मिल गया है। ये बाबाओं का भी एक चक्कर है, मैं आपको मैडम बताऊं। बाबा दो तरह के हैं। यदि बीजेपी के बाबा हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बाबा, आरएसएस के बाबा हैं, या वो जनरल कास्ट के बाबा हैं, तो उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि ओबीसी के, एसटी के, माइनॉरिटीज के बाबा हैं या मोमडन के कोई भी मौलवी है, तो उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा पीछे कई बाबाओं को जेल भेजना, रामपाल जी को जेल भेजा गया, पीछे उनके कई और भी बाबा थे जिन्हें जेल सजा कर दी गई। वो ओबीसी और एसटी के वो थे बाबा, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। सर लोग तो कहते नजर आ रहे हैं कि सनातनियों पे सिर्फ प्रहार किया जाता है, बाकी धर्म गुरुओं पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, कोई नहीं बोलने आता, सिर्फ बॉयकॉट उन्हीं बाबाओं को क्यों किया जाता है जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं? सनातन धर्म क्योंकि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों के अंदर वो भ्रम फैलाते हैं। यानी कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि भ्रम में फंसा देना लोगों को। जिन्हें कोई, आप एक बात बताइए, इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी है क्या हमारे देश में? इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी है कि जहां पर बाबा बनाने की कोई फैक्ट्री है? या जैसे हम वकील हैं, LLB LLM करने के बाद वकालत करनी शुरू करी, इस तरह की कोई डिग्री हो कि हाँ भाई इसके बाद में इन्हें दैव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ऊपर से, या आकाशवाणी होगी, या कोई इस तरह का कोई देवता आएगा जो इन्हें आशीर्वाद दे देगा कि हाँ भाई आपको कंप्लीट ज्ञान है और आप पर मोहर लग गई है, आप पूरी तरह से मतलब आप शिक्षित हैं और अब लोगों की आप भविष्य बता सकते हैं और पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं और चीन को या अमेरिका के राष्ट्रपति को वहीं बैठे बैठे मार सकते हैं। या कल क्या होने वाला है, बम अभी जम्मू में कल बम फटे, बम कहाँ, किसने, कौन से आतंकवादी ने बम रखा, या पीछे जो जितने भी कार्रवाई हुई है उनमें किस किस के हाथ था, तो बाबा तो सारी इन्वेस्टिगेशन करके बता सकता है कि पीछे क्या हुआ। अब ये भी बता सकता है कि इंदिरा गांधी को किसने मारा था, राजीव गांधी को किसने मारा था, आप बताइए। या किसी के साथ में क्या कोई बड़ा केस है, सीबीआई लगाने की जरूरत ही नहीं है, देश में सीबीआई की जरूरत ही नहीं है। वो तो अपना आप बता दे कि 500 करोड़ का घोटाला फलाने नेता ने करके रख रखा है, इतने उसके पास फार्म हाउस है, इतनी लैंड है, इतना सोना है, इतना हीरे। देखिए देश के दिग्गज पत्रकार, एबीपी न्यूज के पत्रकार की उन्होंने हिस्ट्री बता डाली, कुंडली खोल दी पूरी। हाँ, तो फिर वो जो स्विस बैंक में जिन नेताओं का पैसा जमा है, जिनके अकाउंट है, उसकी लिस्ट या काले पैसे की लिस्ट भी बता सकते हैं कि देश के बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का इतना 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 स्विस बैंक में इतने लाख करोड़ रुपए जमा है, तो वो लिस्ट भी दे सकते हैं। फिर वो क्यों नहीं दे रहे बताइए आप? नाराज क्यों दिख रहे हैं धीरेन्द्र शाह? मैं नाराज नहीं, मैं मुझे गुस्सा आता है ऐसे कमीन लोगों पर, ऐसे कमीन लोगों पर मुझे गुस्सा आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं शब्दों का इसलिए यूज कर रहा कि इसी लायक हैं ये नालायक हैं, देश की जनता को, देश की आवाम को, देश के फ्यूचर को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। नए नए लड़कों को, नई नई लड़कियों को वो भ्रम जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं और उनसे पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए आज की डेट में ऐसे बाबाओं की क्या जरूरत है? दिन देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा है, गूगल बाबा से आप कुछ भी देख सकते हैं, फेसबुक पे कुछ देख सकते हो, ट्विटर पे देख सकते हो, किस यूट्यूब पे देख सकते हो, और बहुत टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा आप सब कुछ पढ़ सकते हो। आप आज की डेट में कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई कहने लगे कि सूरज को आकाश उसको गले में दे लिया था, मुंह में दे लिया था हनुमान ने, वो पीछे आप देख सकते हैं। ये रावण की बात करते हैं, श्रीलंका को जाकर पता किया वहाँ रावण नाम का कोई आदमी था ही नहीं। तो इस तरह का जो भ्रम जाल फैला रहे हैं, तो उस बात पर गुस्सा आता है कि हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। आपको जो काम करना चाहिए था वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आपको शिक्षा के द्वार खोलने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को देश के लिए काम करना चाहिए। आप तो एक पर्टिकुलर सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार आपको बचाने का काम कर रही है। तो जो विदेश में भाग गए हैं उनको भी लाने का काम करेंगे। तो ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ऐसे बाबाओं को लात मारो, उनकी कोई जरूरत नहीं है समाज में आज की डेट में। मैं कह रहा हूँ इंसान को जीने के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध साबित कर चुके हैं कि भगवान नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। प्रकृति सुमोटो लेती है, उसी के द्वारा चक्र है, उसी के द्वारा सब कुछ होता है। सर बस एक शब्द में खत्म करने की कोशिश करिएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि चमत्कार और अंधविश्वास पे जो है, सनातन पे जो है चमत्कार और अंधविश्वास भारी पड़ रहा। भारी नहीं पड़ रहा, आप बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते कि वो भारी पड़ रहा है। ये टोटल जितनी भी वो है, ये एक तरह से प्री प्लानिंग है। मैं ये कहूँगा ये प्री प्लान है कि हमें क्या करना है। मैं अब लास्ट में जो मैं बात कहना नहीं चाह रहा था वो मैं बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा। ये जितने भी बाबा हैं, जब चुनाव आता है जनता को बहकाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं और उन शिविरों का जो खर्चा होता है वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट पे करती हैं। और ये केवल 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस साल 2023 में 9 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, केवल उसकी भूमिका बनाई जा रही है। क्योंकि आज की डेट में देश में 52% ओबीसी की जनसंख्या है। जिस कंपनी
में 52% शेयर किसी के होते हैं तो वो उसका कंपनी का मालिक होता है। तो देश का मालिक ओबीसी और एसटी को होना चाहिए था। ये 15% लोग देश पर कब्जा करे हुए हैं। आय के जितने भी साधन है 15% लोगों ने ले रखे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जितने जस्टिस बैठे हैं ये 15% लोग बैठे हैं। जितने यूनिवर्सिटियों में वीसी बैठे हैं वो 15% बैठे हैं। जितने भी एडवोकेट जनरल है वो बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सारी इन्होंने कब्जे में कर रखी हैं। आय के सारे साधन अपने कब्जे में कर रखे हैं। पेट्रोल पंप हुए, यूनिवर्सिटी हुई, कॉलेज हुए, इंस्टीट्यूट हुए, गैस एजेंसी हुई, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े जितने भी साधन है वो सब इन 15% लोगों ने ले रखे। धीरेन्द्र शास्त्री भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। उन्हें बिल्कुल इसलिए भूमिका बनाई जा रही है। उन्हें तो राज्यसभा मोदी जी वैसे भेज देंगे, उनका काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले वैसे ही एमएलसी बना देंगे। और उन्हें जरूरत क्या है आप बताइए? 1,000 2,000 करोड़ के मालिक हैं। लूट कर लोगों से पैसा ले लिया इन्होंने इतना सारा। और ये केवल इन लोगों का काम है कि आप केवल जनता को बहकाओ कि हिंदू में ही रखा हुआ है, सनातन धर्म में ही है, आपको भगवानों को दर्शन कराएंगे, आपके दर्शन आपका जो उद्धार होगा वो हिंदू धर्म में ही होगा। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजने से होगा। सत्संग, आप अपना काम छोड़कर सत्संगों में आइए, हमारे पास आइए, हम आपका उद्धार करेंगे, आपके दिन बताएंगे, आपके औलाद के बारे में बताएंगे। लेकिन सब कुछ गलत है, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। मैं साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलाएं। इन ढोंगियों बाबाओं को लात मारो, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि कोई भी अवैज्ञानिकता या किसी भी चमत्कार के झांसे में ना आए और खुद को शिक्षित बनाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस तरीके के ढोंग और पाखंड से दूर रखती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।